हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CMA सॉल्यूशंस। इससे पहले के सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सम। सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या प्रोवाइड करके रखा है। तो सबसे पहले सेल्स दे रखी है यहाँ पे 39 लैक्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड दे के रखा है 25 लैक्स। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड की बात हो रही है। ओके, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है, ये क्या है हमारा कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे बनेगा, सो उसके लिए हम सम करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद अगर देखें तो सेल्स एक्सपेंस है हमारा 75,000, लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट है हमारा 40,000, फैक्ट्री एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन बोला गया है 50,000, वेजिस है हमारा 2 लाख, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है हमारा 1,75,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000, डिविडेंड रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट 1 लाख एंड एट द लास्ट टैक्स रेट देके रखा है 30%। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो। सो नेट प्रॉफिट रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन देके रखी है उसको यूटिलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो का, जिससे हमें पता चले कि हमें क्या क्या चाहिए होगा फाइंड आउट करने के लिए। सो नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कौन सा प्रॉफिट लोगे आप यहाँ पे, आफ्टर टैक्स वाला, इनटू आप कर दोगे 100 से और डिवाइड करोगे आप नेट सेल्स से। ओके, तो फॉर्मूला लिख चुके हैं हम। सबसे पहले हमें ये दो चीज़ें चाहिए होगी। सो सबसे पहले हम नेट सेल्स को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फाइंड आउट करेंगे। सो सबसे पहले हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेल्स लिख देंगे। सो सेल्स हमें दे के रखी है सम के अंदर 39 लैक्स। सो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, नेट सेल्स के लिए हम क्या करेंगे, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस कर देंगे। सो अगर हम यहाँ पे सेल्स रिटर्न की बात करें तो सम नंबर 6 के अंदर हमें सेल्स रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे भी हमारा जो नेट सेल्स है वो यहाँ पे 39 लैक्स ही काउंट होगा। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें टोटल इनकम के लिए हमें नेट सेल्स के अंदर क्या करना होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करना होता है। अब इस सब में देख लेते हैं क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम दी गई है। तो हाँ, यहाँ पे डिविडेंड रिसीव्ड और इन्वेस्टमेंट 1 लाख बोला गया है जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। सो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे कि हमें टोटल इनकम रिसीव हो जाएगी। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, सो वो है हमारा 1 लाख। सो टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे हो जाएगी 40 लैक्स। टोटल इनकम है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को लेस करेंगे, जिससे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइंड आउट कर सके। सो यहाँ पे हम पहले तो हमें एक्सपेंसेस सारे के सारे लिखने होंगे। तो सबसे पहले जो एक्सपेंस आता है वो यहाँ पे हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में 1-2 कॉलम छोड़ देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो आता है फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और अदर एक्सपेंसेस। ओके, सो हमने यहाँ पे फॉर्मेट के वाइज लिख दिया है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ढूंढेंगे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हमें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड दिया हुआ है, सोल्ड नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। सो मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल्स टू क्या होता है, होगा यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड। ओके, उसके अंदर आपको ऐड क्या करना होगा, वेजिस जो इस सब में देके रखी है, प्लस आपको फैक्ट्री एक्सपेंसेस ऐड करने होंगे। सो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगा इतनी चीज़ें ऐड करने से। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड की बात करें तो वो हमारा है 25 लैक्स। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 25 लैक्स। वेजिस की अगर बात करें तो वो है यहाँ पे 2 लाख, वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं।
उसके बाद अगर हम फैक्ट्री एक्सपेंसेस की बात करें तो वो इंक्लूडिंग डेप्रिशिएशन यहाँ पे दिखे रखा है 50,000, सो वो भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो टोटल गुड कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 lakhs 27 lakhs 50,000। सो यहाँ पे टोटल अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा क्या हो जाएगा 27 lakh 50,000। सो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 27 lakh 50,000 ब्रैकेट में दिखा देते हैं। ये अमाउंट क्या करनी होगी, लेस करनी होगी आगे जाके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में कवर होगा सेल्स एक्सपेंस, कितना दे के रखा है वो यहाँ पे 75,000। उसके बाद लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट वो कौन से में जाएगा, तो वो अदर एक्सपेंस में काउंट होगा 40,000। सो यहाँ पे आ जाएगा लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट 40,000, वो भी ब्रैकेट में आ जाएगा। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वो आ जाएगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने देके रखे हैं 1,75,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन वो क्या हो जाएगा यहाँ पे फाइनेंशियल एक्सपेंस हो जाएगा। सो इंटरेस्ट ऑन लोन 60,000। ओके, सो हमने इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सारे खर्चे यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इन सब खर्चों का टोटल कर देते हैं और टोटल इनकम में से उनको लेस कर देते हैं। तो खर्चे अगर हम देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारा 27 लाख 50,000 प्लस करेंगे हम 75,000 1,75,000 60,000 एंड 40,000। सो वो आ जाएगा हमारा 31 लाख। तो टोटल अगर हम खर्चे देखें हमारे तो वो हो जाएंगे यहाँ पे 31 लैक्स। अब क्या करना है हमें, टोटल इनकम है हमारी 40 लैक्स और टोटल हमारे जो खर्चे हैं वो है हमारे यहाँ पे 31 लैक्स। उन्हें लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्रॉफिट। कैसा प्रॉफिट, बिफोर टैक्स वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 40 लैक्स में से 31 लाख को निकाल दें तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 9 लैक्स। अब हमें क्या करना है, इसमें से टैक्स को डिडक्ट करना है। टैक्स का रेट भी दे के रखा है यहाँ पे 30%। सो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 9 लाख इंटू 30%। तो कितना हो जाएगा टैक्स यहाँ पे 2,70,000 और वो हम यहाँ पे डिडक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। सो हो जाएगा वो 6,30,000। सो हमने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को फाइंड आउट कर लिया। यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए वो हो जाएगा हमारा 6,30,000। अब 6,30,000 को हम यहाँ पे पुट कर देते फॉर्मूला में। सो 6,30,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू बाय 100 डिवाइड बाय नेट सेल्स करें। नेट सेल्स है हमारी 39 लैक्स। सो हमारा यहाँ पे नेट प्रॉफिट रेशियो फाइंड आउट हो जाएगा। कैलकुलेट कर देते हैं हम यहाँ पे। सो यहाँ पे जो हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो होगा वो कितना मिलेगा हमें 16.15%। सो वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो फाइनली हमारा आंसर मिल गया नेट प्रॉफिट रेशियो का 16.15%। आई होप कि आपको अच्छे से नेट प्रॉफिट रेशियो का सम समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए सम के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।